हे फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। आज की रीडिंग है हमारी, आपके रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या क्या है। क्या समस्या है जिसकी वजह से अभी तक आप लोग एक नहीं हो पा रहे, एक दूसरे के साथ आपकी मैरिज नहीं हो पा रही, रीयूनियन रिकन्सिलिएशन नहीं हो पा रहा। क्या समस्या है जो आपको घेरे हुए है जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा। एंड उसका क्या समाधान है एंड कब तक आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट होगी। ये रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, अभी तक मैंने ऐसे टॉपिक्स पर रीडिंग नहीं की है। अगर आपको इस टॉपिक्स पर और रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड मैं आपको बता दूं, अगर कुछ लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। पर्सनल रीडिंग्स 1 वीक के लिए क्लोज थी, लेकिन अब ओपन हो चुकी हैं। आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, कार्ड्स निकालते हैं और चेक करते हैं कि आपके रिश्ते की सबसे बड़ी समस्या क्या है। आपके रिश्ते की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओम साई राम। फर्स्ट कार्ड है मोरालिटी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। वैसे तो सभी जोडियक्स के लिए है, बट स्टिल मैं साइन बता रही हूँ सो दैट आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले कि आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं। फ्लावरिंग का कार्ड है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वी आर द वर्ल्ड। अगर अब हम बात करें इन कार्ड्स के बेसिस पर कि आपके रिश्ते की मेन समस्या क्या है, तो यहाँ पर मुझे मेन समस्या दिख रही है आपके पार्टनर्स की फैमिली विद द कार्ड ऑफ फ्लावरिंग। उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी कोई भाभी, उनकी कोई भी घर में कोई फीमेल पावर ऐसी है जो इस रिश्ते की परमिशन नहीं दे पा रही है। या फिर वी आर द वर्ल्ड कार्ड से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली का कोई भी एक ऐसा मेंबर, अगर वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं। मतलब नाराज़ हो जाते हैं, खुल के परमिशन नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं, आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसी प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी अबंडेंट हो, वेल सेटल्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर्स का करियर उतना स्टेबल नहीं है, तो उन्हें लगता है कि उनका पहले करियर सेटल होना चाहिए, देन उन्हें आपके साथ मैरिज करनी चाहिए या फिर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। गाइज, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे, जो थिंग आपसे रेजोनेट करे, उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, वैसे तो सभी प्रॉब्लम्स मेजर हैं क्योंकि उनकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एंड वो है मोरालिटी। मोरालिटी इज इम्प्लाइंग कि आपके पार्टनर्स, कई लोगों के पार्टनर्स लगातार सोचे ही जा रहे हैं, लगातार सोचे ही जा रहे हैं, इस रिश्ते को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, करियर एंड फाइनेंस पर फोकस्ड हैं, फैमिली पर फोकस्ड हैं, एंड इस रिश्ते के बारे में मतलब सिर्फ दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से महसूस ना करके कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो है, ये बहुत लोगों के लिए मेजर इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ये आया है कि आपके पार्टनर्स ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली थिंग्स को सोच रहे हैं, एंड उनका मैक्सिमम फोकस उनकी मदर, उनके फादर, उनकी फैमिली, उनका करियर है, एंड आपके रिश्ते के बारे में वो सीरियस हैं। ऐसा नहीं है सीरियस नहीं है, लेकिन उस लेवल के सीरियस नहीं है जब वो प्रायोरिटी आपको दें, इस रिश्ते को दें। प्रायोरिटी तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को दी हुई है। ठीक है, एंड अब हम चेक करेंगे कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। आपकी इस रिश्ते की मैंने समस्याएं बता दी हैं जो इन 3 कार्ड्स में आई हैं, इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं बताया। एंड अब हम चेक करेंगे कि आपकी समस्याओं का क्या सॉल्यूशंस है। ओम नमः शिवाय। पहला कार्ड आया है इनोसेंस। इनोसेंस का कार्ड ये बताता है कि अभी तक आपने इनकी हर एक चीज़ एक्सेप्ट की है, इनकी अच्छाइयाँ भी, इनकी बुराइयाँ भी, इनकी कमियाँ भी, इनके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी, बिकॉज आप इस रिश्ते में
बहुत लॉयल एंड ऑनेस्ट हो एंड आप बाय हार्ट इस रिश्ते की प्रोग्रेस चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कहना चाह रही है कि अगर कोई चीज़ आपको हर्ट करे, आपको पेन दे, आपको लगे कि यार कितना मैं सहूँ, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए, आपको अपने थॉट्स रखने चाहिए, आपके मन में क्यों क्या चल रहा है वो आपको बताना चाहिए, या फिर आपको एकदम स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए कि भाई मुझे ये चाहिए, अदरवाइज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए इस कनेक्शन में। ये पहले देखिए गाइस, बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है, कितने लोग आकर इसे देखेंगे, तो ये आप पर डिपेंड करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते से। अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आपको एक ही रिजल्ट चाहिए तो आप अपने पार्टनर को क्लियरली बोलिए। अगर प्रेजेंट सिचुएशन से प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और थोड़ा सा अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, तब तक आपके पार्टनर्स भी उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। अगर बार बार सेम ही थिंग रिपीट होती है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। नॉट लाइक कि इनोसेंट बनकर अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस करते रहें और पेन अननेसेसरी सहते रहें, नहीं तो ऐसे आप पेन सहते ही रह जाएंगे और इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। एंड नेक्स्ट है हमारा, एक और कार्ड लेते हैं, 3 कार्ड्स निकालेंगे हम सॉल्यूशंस के लिए भी। द सोर्स का कार्ड है। जिनको लगता है कि आपको आपके पार्टनर से बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप बहुत टाइम से बात कर चुके हो, बार बार उन्हें समझा चुके हो, उन्हें इलेबोरेट कर चुके हो उनके साथ, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता, या फिर उन्हें सब कुछ समझ में आता है तब भी वो इग्नोर कर जाते हैं। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर्स ऐसे किसी सिनारियो से आप या आपके पार्टनर्स डील कर रहे हैं, तो अब आपको उनसे भी अपने मन की बात करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। एक आधी बार जब उनका मूड अच्छा हो अपनी मन की बात बता दो, देन थोड़ा सा खुद इंटरेस्ट कम लो एंड डिवाइन में इंटरेस्ट लो। डिवाइन से मैनिफेस्ट करो, डिवाइन से प्रेयर करो, डिवाइन के सामने जो कहना है जो वो कहो, जितना रोना है रो, जो मैनिफेस्ट करना है करो, लेकिन अपने पार्टनर्स को बार बार मत बोलो क्योंकि वो नहीं सुनेंगे। दूसरा सॉल्यूशन है यूनिवर्स, सोर्स, डिवाइन, गॉड, गॉडेस, वो सुप्रीम पावर जिसमें आप बिलीव करते हो, उनके सामने अपना दिल खोल के रख दो, सरेंडर कर दो एंड उन पर छोड़ दो कि जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। एंड द लास्ट कार्ड फॉर सॉल्यूशन, एंड ये हम निकाल रहे हैं, ये आया है टर्निंग इन। अगर आप बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे एरीज, लियो, साज की एनर्जी भी आ गई है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी आ गई है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी जेंडर्स के लिए है एंड सभी रिलीजन्स के लिए है। टर्निंग इन, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सफोकेट हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, तो ऐसे में आपको डिवाइन को सरेंडर करके मेडिटेशन करनी चाहिए, खुद की लाइफ में फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फिश भी हो जाना चाहिए, कोई योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, कुछ भी ऐसा आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए एंड अपनी एनर्जी से इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि आपका पेन, आपकी जंग किसी और से नहीं है, आपके अपनों से ही है, जिनके साथ आप रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, रिश्ता जोड़ना चाहते हो, लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हो। तो अगर आप इतना नेगेटिव हो जाओगे, इतना स्ट्रेस लोगे, तो ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ पाएगा। और अगर आप पेन सिर्फ सहते रहोगे तो भी ये रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएगा कि वो बार बार सेम साइकिल में रहेगा एंड आपको पेन देता ही रहेगा। अब आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको क्या करना है। आपको मैनिफेस्टेशंस करनी है, प्रेयर्स करनी है, मेडिटेशंस, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, सिंगिंग, म्यूज़िक, आर्ट, ड्राइंग, निटिंग या कुछ भी, स्पोर्ट्स, कहीं पे भी आपका इंटरेस्ट है, आपको वहाँ ज्वाइनिंग करना है, वहाँ अपनी एनर्जीज को चेंज करना है एंड डिवाइन से प्रेयर्स करनी है। एंड जो चीज़ें आपको पेन कर रही हैं उसके लिए नो कहना सीखिए, नो कहना सीखिए। आप किसी से कितना भी प्यार करें, लेकिन आप ये डिज़र्व नहीं करते कि उसकी तरफ से आपको बार बार पेन मिले। हाँ, एक दो बार होता है कि चलो प्यार में पेन मिल रहा है, लेकिन देन वो समझ भी रहा है, थिंग्स इंप्रूव भी हो रही हैं, दैट विल फाइन, दैट विल ओके। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पेन मिल रहा है तो नो कहना सीखो, पीछे हटना सीखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना सीखो, खुद की लाइफ पर फोकस करना सीखो, अपने लिए जीना सीखो, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना सीखो, क्योंकि ये रिश्ता जिससे आपको पेन मिल रहा है, कहीं ना कहीं ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथों से बजती है। कहीं ना कहीं उस पेन की वजह आप भी हैं, क्योंकि आप बार बार उसको एक्सेप्ट करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा
पीछे हट के देखो, सेल्फिश बन के देखो, खुद के लिए जी कर देखो, खुद के लिए लाइफ में आगे बढ़कर देखो। अब हम चेक कर रहे हैं फाइनली इस रिश्ते में क्या होगा एंड इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है। तो कार्ड आया है पहला टोटलिटी। जो भी मनमुटाव हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी फैमिलीज इशू हैं, अगर आप मेच्योरली, वाइजली एंड ये गाइडेंस फॉलो करके लाइफ में स्टेप बाय स्टेप बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारा सेलिब्रेशन, अमेजिंग। एंड पेशेंस का भी है, पेशेंस एंड सेलिब्रेशंस। तो डेफिनेटली आपके पेशेंस, आपका सब्र, आपका धैर्य, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। आपके लाइफ में एंगेजमेंट, मैरिज, सेलिब्रेशन, अबंडेंस एंड आपके फैमिली की परमिशन से मैरिज पॉसिबल हो पाएगी। एंड अगर टाइमिंग देखें कि कब तक आपके लाइफ में सब कुछ बहुत बेटर हो जाएगा, तो नेक्स्ट 3 मंथ से लेके 9 मंथ्स के बीच में आपका रिश्ता बहुत अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। सो कॉन्ग्रेट्स इन एडवांस। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू जो कि गाइडेंस कार्ड है, स्ट्रेस। आपको क्या करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड असर्टिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहकर लाइफ में आगे बढ़ना है और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।